नमस्कार, खबर स्तंभ में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल से हम ग्राम स्वराज यात्रा के दौरे में हैं। आज ग्राम स्वराज यात्रा का दूसरा दिन है और यात्रा के जो शुभारंभ रामगढ़ से हुआ, लेकिन दूसरा दिन या जमीरा में है। जमीरा से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लोगों को बात करते दिखाएंगे शांतनु मिश्रा से कि लोगों से क्या क्या बात कर रहे हैं। पीछे पीछे आदमी घूरे बताइए, बहुत अच्छी बात। मैं कहना जब पंचायती राज विधेयक जब पहला बार देश में पेश हुए तो कखन सरकार के कर रहे कांग्रेस के। आज प्रधानमंत्री के राजीव गांधी। आज सीट कितना है? 405 सीट है। राजीव गांधी ने विधेयक पेश किया और वह विधेयक संसद में गिर गया। इसका मतलब ये था कि राजीव गांधी की इच्छा के बाद भी कांग्रेस के सांसदों ने वोट नहीं दिया। नहीं चाहते हैं सांसद, चाहे वो कांग्रेस के सांसद हो, चाहे भाजपा के सांसद हो, चाहे विधायक किसी के भी हो, किसी दल के हो, कोई सांसद कोई विधायक किसी दल का हो नहीं चाह रहा कि आपके यहाँ आपकी सरकार हो और आप ही सरकार हो। बताने आया हूँ कि गांव की सरकार होगी और आप सरकार होंगे। और अगर आपको सरकार बनना है, अगर आप सरकार बनना चाहते हैं तो कोई आपको भीख में नहीं देगा, इसलिए आपको लड़ना होगा। कोई सांसद कोई विधायक नहीं चाहता कि सरकार आपको बने, आपकी सरकार बने, इसलिए आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन इसके लिए आपके साथ खड़ा है। हाथ जोड़ के जब 405 सांसद में विधेयक नहीं लाने तो तू ही ना खोजा है, ध्यान दीजिए, कांग्रेस के नहीं खोजा है। आने वाला कोई भी दिन 405 आने वाला नहीं है, ये सोच लीजिए। बिल्कुल, जब तक जनता, इसी के लिए तो आना पड़ा। आप कहे ना कि सरकार तो यहाँ पे है, जब 400 में पार नहीं करा सके तो अरे फायदा होता है तक अपना मिलता है कि हाँ, बस खत्म है, हमारा बात नहीं करता कोई पार्टी का। जब जनता उस पर वोट करेगी, नहीं चाहते अभी डीआर पे तो बढ़ने के बाद तो सब मानेगा। आप सवाल कीजिए, झारखंड का है, झारखंड का हम देश में देख रहे हैं। पैसा लेना रहेगा तो सब एक मिल जाता है, जिसका वहाँ जाति का आबादी आते हैं उसी को देता है। कुछ नहीं आदमी कहता है वोट देता है। हम लोग देखते देखते आज से आज़ादी पहले जन्मे हैं और पूरा आज़ादी देखते देखते यहाँ पर 78 वर्ष उम्र हो गया। यहाँ पर बलराम, हाँ बलराम, यहाँ जाति वाला आएगा और सबको ढूंढ में जाकर खींच लेगा। स्वरोजगार और भरना देखना कौन इनका नाम नंबर। आप एकदम सही बात बोल रहे हैं। हाँ। अगर ये हुआ रहता तो शायद हम आज आपके पास नहीं होते। ये नहीं हुआ इसलिए आपके पास आना पड़ा। ये लड़ाई अगर नहीं लड़ेंगे, ये बात अगर आज हम नहीं बोलेंगे, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं करता है। हम जब मरेंगे भी संतोष हमको होगा ना कि हमने ये बात कही। हम गए थे गाँव में, हम जमीरा में पहुँचे थे, गलियों में पहुँचे थे, हम गए थे गाँव में, लोग को बोले थे। अभी लोकसभा चुनाव हुआ, हाँ, इस क्षेत्र में जिस जाति का आबादी है उसी को टिकट मिला और वो उसी आधार पर जीता। जिसका नहीं दिया टिकट वो आधार उसका कट गया, वो नहीं जीता। तो यहाँ तो आदमी इसमें मरा हुआ है, कोई संप्रदाय का है, उस संप्रदाय को मिला तो वो जीता, तो बाकी संप्रदाय के पीछे सबको बिल्कुल बोलते हम लोग सब कोई मुँह में बोलते हैं, मेखला के बोलते हैं, लेकिन अंदरूनी काम वही होता है जो होता है। इसको हम वही कहने के लिए आए चाचा कि जब तक ये देश संप्रदाय में, जाति में, क्षेत्र में, भाषा में बटेगा, तब तक जनता का शोषण होता रहेगा। आज क्या है, वो कहते हैं हम कर तो जाति के वोट करबो ना, हम तो घटियान के वोट करबो ना, हम तो धर्म के वोट करबो। आजकल बड़ी तरह चल है हवा। जब तक ये सब चलता है तब तक जनता के मूर्ख बनवल। बिहार और बंगाल के बंटवारा हुआ, केवल बांग्ला बोली के चलते दो जिला जो है ना, ये जो है बांकुड़ा और आपको पुरुलिया, केवल भाषा के चलते नाव के जगह ऐसे जुड़ गया। हम लोग का 20 किलोमीटर के आगे बंगाल पड़ जाता है और दुमका तक है हमारा 700 किलोमीटर का क्षेत्र है दुमका तक, लेकिन हम लोग का 10-20 किलोमीटर के आगे बंगाल पड़ जाता है। क्यों? भाषा के चलते। भाषा में बटा हुआ है, जात में बटा हुआ है, संप्रदाय में बांटा हुआ है
अब कितना अब हम बोल बोल के हम लोग थक गए, लेकिन कोई सुनता नहीं है। हम आपका सुने, ठीक है, अब अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन करता नहीं है। कोई किसी का नहीं देखता है कि वो आदमी अच्छा कर रहा है। अच्छा तो क्या करेगा उस अलग बात, अच्छा तो करता है, लेकिन हमारा जात का नहीं है। ठीक है, चलाइए। गाँव में ग्राम स्वराज यात्रा जमरा बस्ती में ग्राम स्वराज यात्रा आज हम लोग पहुंचे हैं, और ये यात्रा आपके लिए आई है। इससे पहले जो भी लोग आपके गांव में आए होंगे वो आपसे अपने पक्ष में वोट मांगने, अपने लिए समर्थन मांगने के लिए आए होंगे कि हमको वोट दीजिए, हमारा वोट देगा तो हम तो काम कर देवो, तो भलाई कर देवो, बहुत कुछ विकास का ये होगा। लेकिन ये पहली दफे है आपके बीच आपके लिए आए हैं। आजादी के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश के लिए एक सपना देखा था। इस देश में जनतंत्र की एक व्यवस्था सोची थी। व्यवस्था में लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा का कल्पना किया गया था। लोकसभा और विधानसभा तो इस देश में काम कर रहे हैं, लेकिन आज ग्राम सभाएं इस देश में पंगु हालत में है। पंचायतों को अधिकार नहीं है, ग्राम सभाओं को अधिकार नहीं, जबकि ग्राम सभा का सदस्य सारी जिंदगी होता है। मतलब इस गांव में पैदा हुआ आदमी, इस गांव में पैदा हुआ हर एक आदमी, इस गांव में बैठा हर एक आदमी ग्राम सभा का सदस्य है। अगर आप गांव में पैदा लिए हैं तो आप इस गांव के सदस्य हैं, और आप कभी भूतपूर्व नहीं हो सकते। आप जीवन भर ग्राम सभा के सदस्य हैं, जबकि कोई विधायक, कोई सांसद, लोकसभा और विधानसभा का सदस्य हर 5 साल में जीत कर आएगा कभी बन सकता है। कहने का मतलब क्या, आप एक बार जो ताकत आपको मिली है, अगर वो मिल जाएगी तो जीवन पर्यंत आपके पास वो ताकत रहेगी। यही वजह है कि जिनके हाथों में शासन है, जिनके हाथों में ताकत है, वो इस ताकत को बांटना नहीं चाहते। जिनके हाथों में सत्ता है, उस सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं करना चाहते। वो सत्ता गांव के लोगों को नहीं देना चाहते। गांधी जी चाहते थे कि इस देश में गांव की सरकार हो। यह देश गांव का देश है, और यह देश गांव के लोगों से चले। लेकिन इसके उलट आज क्या हो रहा है? आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश में गांव की भागीदारी नहीं है, गांव के लोगों की हिस्सेदारी नहीं है, गांव के लोगों की मर्जी नहीं चलती है। गांव के लोग अपना विकास कैसे चाहते हैं, किस दिशा में चाहते हैं, उनसे कुछ पूछा नहीं जाता। आप सब लोग जानते हैं कि 5 साल में एक बार आपसे वोट को ले लिया जाता है, आपसे वोट मांगा जाता है, और वोट मांगने के बाद वो फिर 5 साल तक नहीं आते, वो अपनी मर्जी चलाते हैं। आपके यहाँ आएंगे, वो आपके दूसरे त्योहारों में आएंगे, आपके यहाँ शादी विवाह, किसी और दूसरे प्रयोजन में आपके यहाँ आएंगे, लेकिन जब गांव के विकास की बात होगी तो आपके पास नहीं आएंगे। ये सच्चाई है। जो गांव का विकास कैसे हो, गांव में किस चीज की आवश्यकता है, यह आपसे नहीं पूछा जाता। यह निर्णय आपका नहीं होता, यह निर्णय आपको थोपा जाता है। राजीव गांधी के अथक प्रयास के बाद इस देश में 73वां और 74वां संशोधन हुआ, और उस संशोधन से हिंदुस्तान में पहली बार पंचायतों को संवैधानिक अधिकार मिला। आज किसी भी पार्टी का कोई मुखिया हो, पंचायत समिति हो, वार्ड सदस्य हो, जिला परिषद हो, लेकिन उसको बनाने का काम जिस सोच ने किया, उस सोच का नाम महात्मा गांधी, उस सोच का नाम राजीव गांधी है, जिसने सोचा कि इस देश में गांव की सरकार हो, और ये ताकत दिया गया। आज हम आपके पास बात करने आए हैं तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात करने नहीं आए हैं, उनके लोगों के अधिकार की बात करने नहीं आए हैं। हम गांव के लोगों के अधिकार की बात करने के लिए आए हैं, उन मुखियाओं की भी बात करने के लिए आए हैं जो हमारे दल से नहीं है, जो हमारे पार्टी के लोग नहीं है, उनको भी अधिकार मिले। हमारा मानना है कि जब तक ग्राम सभाएं सशक्त नहीं होंगी, जब तक पंचायती राज सशक्त नहीं होगा,
तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि जिनके हाथ में सत्ता है वो सत्ता बांटना नहीं चाहते, वो उसमें हिस्सा देना नहीं चाहते आपको। अगर आप अपना हिस्सा, अपना अधिकार, अपना हक लेना चाहते हैं, जो महिलाएं यहाँ खड़ी हैं, उनको अगर लगता है कि उनको अपना अधिकार चाहिए, तो उस अधिकार के लिए उनको संघर्ष करना होगा, उस अधिकार के लिए उनको इस आंदोलन में आना होगा। और इस देश में एक नया जन आंदोलन तैयार हो रहा है। पूरा देश इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि ग्राम स्वराज मिले, और जब तक ग्राम स्वराज नहीं होगा तब तक इस देश में पूर्ण स्वराज नहीं हो सकता है। और पूर्ण स्वराज की इस लड़ाई में आपको भागीदारी निभानी होगी। यह आपकी लड़ाई है, यह आपके अधिकार की लड़ाई है। हम आपके लिए आपके पास आए हैं। अगर आप चाहते हैं इस देश में जनतंत्र मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में ग्राम स्वराज आए, इस आंदोलन से जुड़िए और पंचायती राज संस्थाओं को मदद करने के लिए, मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए सरकार पर दबाव बनाए। आप सरकार पर दबाव जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपको ये अधिकार नहीं मिल सकते। आपके अधिकार आपको कोई नहीं देगा, आपको अपना अधिकार, अपना हिस्सा मांगना होगा। ये सरकार में बैठे हुए लोग आजादी के इतने वर्षों बाद भी आपको अधिकार देने को तैयार नहीं है। निर्णय आपको करना है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाए, अधिकार आपको कैसे मिले। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन आपके इस लड़ाई में, आपकी इस हिस्सेदारी और भागीदारी के लड़ाई में साथ है। और हम चाहते हैं कि इस देश में एक मजबूत आवाज उठे, वो आवाज इस सरकार को झुका सके और आम जनता को अधिकार दिला सके। जैसे कि हम सभी जो कल से लगातार दिखा रहे हैं, और शांतनु मिश्रा शांतनु मिश्रा लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आगे ग्राम सभा या मुखिया या सरपंच को कैसे अधिकार दिया जाए, उनके बारे में लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसे ही और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। खबर स्तंभ।